हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मोशन एंड मेजरमेंट और आज बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन की कि गति के प्रकार क्या होते हैं, गति कितने प्रकार की होती है ना। तो यू मे हैव ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। आप लोग जब गाड़ी चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो आप एक स्ट्रेट रोड यानी कि सीधी सड़क पे हम चलते हैं। मार्च पास्ट जब हम लोग करते हैं, मार्च पास्ट जब सोल्जर्स करते हैं, या परेड हम जिसको कहते हैं, ये भी क्या होती है, बेसिकली एक स्ट्रेट रोड पे होती है। किसी पत्थर को आपने छोड़ दिया तो पत्थर भी सीधे सीधे ही नीचे आता है। तो बेसिकली ये जो भी मोशन है ना, जिसमें हम रनिंग करते हैं, स्प्रिंटर्स भागते हैं, 100 मीटर की रेसिंग आपके स्कूल में होती होगी, है ना, हम 100 मीटर की रेस भागते हैं, 50 मीटर की रेस भागते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट ट्रैक पे कर रहे हैं। जैसे हम लोगों की साइकिल चलती है, सीधे रास्ते पे चल रही है। मैं अभी घुमावदार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो जो सीधे हम रास्ते पे चल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन की, है ना। तो इसी चीज को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, या हम इसको सीधी रेखा में गति भी कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला जो टाइप है मोशन का, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में गति, है ना। सबसे पहले किस पे चलता है, सीधी रेखा पे गति चलती है। तो पहला मोशन का टाइप हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, या हम इसको कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसे कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, या हम इसको कह सकते हैं एक सीधी लाइन में या सीधे सीधे गति, ठीक है। तो हम इसको पहला मोशन का टाइप होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी सीधी रेखा में गति, यानी कि हम सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है, में गति। चलिए फटाफट से नोट कर ले इस बात को कि सीधी रेखा में गति के क्या क्या उदाहरण है, और अपने आसपास के उदाहरण भी सोचिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान के चलो मैं इस कोने में हूं और मैं यहां आया, तो मैं सीधी रेखा में गति कर रहा हूं। मैं वहां से यहां सीधे ही तो आया हूं। मैं ऐसे गोल घूम के यहां पर आता तो क्या होता, इट वॉज सर्कुलर मोशन, है ना, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ से सीधा सीधा इस कोने से इस कोने चला आया, और इस कोने से भी इस कोने अगर मैं चला आया तो इसको हम सीधी रेखा में गति कहते हैं। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फटाफट कि पहला मोशन का जो टाइप है, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो है, यानी गति का जो पहला प्रकार है, वो है सीधी रेखा में गति, जब हम सीधे सीधे चलते हैं। जैसे कि कार स्ट्रेट रोड में चल रही है, हम सीधी रोड पे साइकिल चलाते हैं, है ना। मार्च पास्ट जो होता है वो सीधा 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 होता है। परेड जो हम लोग करते हैं अपने स्कूल में, वो सीधा होता है। जब 50 मीटर की दौड़ में हम पार्टिसिपेट लेते हैं, उस प्रतियोगिता में हम भाग लेते हैं, तो वो भी कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान से लिखनी है कि स्प्रिंटर, यानी कि जो रेसिंग में स्प्रिंटर भागते हैं, मार्च पास्ट होती है जो सोल्जर परेड में करते हैं, या एक गिरता हुआ पत्थर जब हम क्या करते हैं, ऊपर से कोई पत्थर छोड़ दे तो वो क्या करेगा। देखो ये आप भी देख रहे होंगे, सीधा ही नीचे आएगा। देखो ये ऐसे 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 करके नहीं आ रहा होगा, ये सीधा ही नीचे आएगा। देखो मैं छोड़ता हूँ इसे, सीधा आया ना नीचे, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसको इंग्लिश में हम स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर, दूसरा नाम इसका रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। याद रखेंगे, सीधी रेखा में गति का दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, इसको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ना आपसे यूं पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन, आप सीधी रेखा में गति से क्या जानते हैं। तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चले तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, सीधी रेखा में गति कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि मोशन में दूसरा उदाहरण क्या है मोशन का। तो दूसरा मोशन जो होता है वो होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसको हम कहते हैं वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन। दूसरा टाइप होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति, ठीक है, वृत्ताकार गति। हमारे पास दूसरी गति कौन सी है, वृत्ताकार, यानी कि जब हम सर्कल में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक बैल है, और इस बैल के कंधे में हमने क्या कर दिया है, एक कोलू लगा दिया, और ये घूम रहा है, देखो, है ना। तो ये बेसिकली घूम रहा है और ये पानी यहाँ से उठता हुआ जा रहा है।
तो जब ये बैल घूम रहा है तो ये कैसे पथ पे घूम रहा है, ये घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, है ना। पृथ्वी हम कहते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, ये भी एक सर्कुलर मोशन ही है, वृत्ताकार पथ में ही घूम रही है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो जैसे आप यहाँ पे एक बैल देख रहे होंगे, और ये बैल जो है क्या कर रहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है, गोल घूम रहा है ना, गोल घूमना बेसिकली सर्कुलर मोशन होता है ना। आप उस वाले झूले में भी बैठे होंगे कि मैरी गो राउंड जिसे बोलता है, और वो यूं घूमता है। तो गोल घूमना बेसिकली इज अ सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल और सर्कुलर मोशन। नाउ इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात है। आपने क्या किया, एक रस्सी ली, उस रस्सी पे एक पत्थर बांधा और उसको ऐसे से घुमाने लग गए, तो आप देखेंगे कि वो पत्थर आपके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, चारों तरफ वो पत्थर घूम रहा है। तो वो पत्थर जो आपके चारों तरफ घूम रहा है, ये कैसा उदाहरण है, ये वृत्ताकार गति का उदाहरण है। तो आपको दूसरा उदाहरण में लिखना है कि जब हम क्या करेंगे, किसी पत्थर को अपने एक रस्सी पे टाई कर लेंगे, तो टेक अ स्टोन, एक पत्थर लो, टाई टू अ थ्रेड, यानी कि उसको एक रस्सी में बांध दे, थ्रेड में बांध ले, रिलेट योर हैंड, यानी कि इसे घुमाए। रिल का मतलब क्या है, घुमाना। सो आप देखेंगे जो मोशन है स्टोन का, वो है सर्कुलर पाथ पे, यानी कि वृत्ताकार गति पे ये पत्थर घूमेगा। और ऐसे में इस टाइप के मोशन को, जिस पे डिस्टेंस किसी स्टोन का आपके फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम, और आपके हाथ से देखो बराबर ही दूरी पे वो पत्थर आपके चारों तरफ घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी वो पत्थर पास है फिर कभी पत्थर दूर चला गया। अगर पत्थर इतनी दूर है तो इतनी दूरी घूमेगा, देखो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही वो मोशन होगा। और वो मोशन जो होगा वो कैसा होगा, देखो सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। आई होप ये क्लियर हो रही होगी बात। तो इस टाइप के गति को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। चलिए फटाफट इसे लिखेंगे। हमारे घरों में जो पंखा घूमता है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है। पंखा कैसे घूमता है, सर्कुलर मोशन में, यानी कि वृत्ताकार गति पे। तो वृत्ताकार गति के कुछ उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिए। तो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर मोशन में क्या है, देखो तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारी कौन है, ये डायरेक्शन बताती है हमारी, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। बिल्कुल, जो हमारे घरों में घड़ी घूमती है, घड़ी की जो सुई घूम रही है, ये कैसे घूम रही है, एक वृत्ताकार गति कर रही है, यानी कि एक सर्कुलर ये मोशन कर रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट द ब्लेड्स, है ना। घड़ी तो नहीं घूम रही, पूरी घड़ी तो नहीं घूम रही, लेकिन उसके अंदर की ब्लेड यानी कि सुई घूम रही है। जैसे पंखा भी नहीं घूम रहा है पर पंखे की ब्लेड घूम रही है, यानी कि पंखे के जो पंख हैं वो घूम रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन पे घूमते हैं। तो जो ब्लेड है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन यहाँ पर दे रही है, यानी कि वृत्ताकार पथ दे रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो देखो, फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर on the blade of a fan or the hand of a clock, the distance this point from the center of the fan the clock will remain the same as they rotate। तो वो क्या कह रहा है कि देखिए, जो पंखा घूम रहा है या घड़ी जो घूम रही है ना, तो हम क्या करें, अगर मार्क करते एक पॉइंट को, हम यहाँ पर मान ले एक मार्क कर देते हैं पॉइंट को किसी ब्लेड पे, पंखे की ब्लेड पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया, है ना। और ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक, या फिर हम कहते हैं किसी घड़ी की जो सुई है उसको हमने मार्क कर दिया। तो आप देखेंगे द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम, दे रोटेट। तो ये पॉइंट तो वहीं का वहीं पर रहेगा, हालांकि पंखा घूम के आ जाएगा, यानी कि ये जो अंदर का जो इसकी जो फैन है ये तो घूम रहे हैं, पर ये पॉइंट यहीं का यहीं, यानी कि फैन मूव नहीं कर रहा कहीं, पॉइंट वहीं का वहीं पर है, परंतु वहां पर क्या है, इसके अंदर के जो पंखे हैं वो घूम रहे हैं और वो एक ही बिंदु पर घूम रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ में होता यही है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर ये एक ही जगह पे गए और वापस उसी पॉइंट में घूम के फिर आगे, फिर जैसे सुई घूमती है ना, टक 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 टक,
फिर से वापस आ जाएगा। यानी कि जब आपकी कौन घड़ी की सुई घूमती है, टिक 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 करके फिर से वापस आ जाती है। तो एक ही बिंदु पर देखो वो घूम के फिर वापस आई, फिर घूम के वापस आई। हालांकि ये एक सर्कुलर मोशन है, इट इज अ सर्कुलर मोशन, ये एक वृत्ताकार गति है, लेकिन ये घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आया, फिर उसी पॉइंट पे आया, फिर उसी पॉइंट पे आया, फिर उसी पॉइंट पे आया। यानी कि बिंदु तो वही है, ये घूमा और ये घूम के फिर उसी पॉइंट पर वापस आ गया। यहां से घूमा, फिर ये घूमते घूमते नीचे गया, फिर नीचे से ये ऊपर आ गया, घूम रहा है बिल्कुल। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। लेकिन ये एक ही बिंदु पर बार बार वापस आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रिपीट कर रहा है मोशन कुछ समय के बाद। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है ना। अब न्यू ईयर आने वाला है ना, आप सभी को पता है 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी आने वाला है, फिर 1 जनवरी से लेके फिर 31 दिसंबर 2025 आएगा और फिर 1 जनवरी आएगा। यानी कि क्या होगा 12 महीने 365 दिन लगेंगे, और 365 दिन के बाद ये पृथ्वी फिर से क्या आ जाएगी? अपने उसी स्थान पे पहुंच जाएगी, और हम बोलेंगे नया साल शुरू हो गया। यानी कि जब एक ये पूरा चक्कर काट लेगी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, यानी कि व्हेन द अर्थ कंप्लीट्स द रोटेशन और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सो वी सेड इट इज 1 ईयर। तो एक साल क्या होता है? एक साल वो समय होता है जब पृथ्वी ये पूरा चक्कर काट के वापस आ जाए। एक साल क्या होता है? जब ये अर्थ पूरा का पूरा एक चक्कर काट के वापस आ जाए। तो एक साल यहाँ पहुंची, फिर एक चक्कर और काट के आई, फिर यहाँ पहुंची तो एक नया साल हो गया, फिर चक्कर काट के यहाँ पहुंची, एक और साल हो गया। यानी कि साल कैसे बदल रहे हैं? जब ये एक चक्कर लगा रही है। तो आप देखो चक्कर लगाने के बाद ये एक ही बिंदु पे तो वापस आ रही है, फिर इसी बिंदु से चली फिर वापस आई, फिर इसी बिंदु से चली यहीं पे फिर वापस आई। यानी कि कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? अर्थ रोटेट तो कर रही है, मतलब रिवॉल्व तो कर ही रही है, लेकिन उसी बिंदु पे वापस आ जा रही है, घूमने के बाद उसी बिंदु पर वापस आ जा रही है। यानी कि बार बार रिपीट कर रही है अपने मोशन को, अपनी गति को बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। और अगर ये बार बार रिपीट करेगी तो इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ समय के बाद रिपीट करता है अपनी गति को, यानी कि बार बार अपनी गति को दोहराता है, और दोहराने वाली गति को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्त गति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक पत्थर बांधा था और रस्सी से घुमाना शुरू किया, तो अभी आपके फेस के आगे था, यानी कि चेहरे के आगे वो पत्थर था, वो घूम के आएगा और फिर वो घूम के आपके फिर से चेहरे के आगे आ जाएगा, फिर घूमा, फिर पीछे से घूम के आएगा और आपके चेहरे के आगे आ जाएगा। यानी कि वो रिपीटिशन कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपनी गति को, और रिपीटिशन जहां होगी इसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे भी नोट करेंगे। ना एक और चीज की बात करते हैं। अगर आपने पत्थर को रस्सी से बांधा और ऐसे लटका लिया, है ना, पत्थर को रस्सी से ऐसे लटका दिया, तो वो कुछ ऐसे जैसे झूले की तरह ऐसा लटक है ना, ये है वो पत्थर। और उस पत्थर को आप अब ऐसे हल्का सा हिलाएं तो वो पत्थर यूं 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 मूव करेगा, है ना। देखो यही तो करेगा मूवमेंट, ये दिस इज लाइक मूवमेंट, इस तरीके से। तो बेसिकली जब ये पत्थर मूव करेगा तो आप देखेंगे कि ये एक बिंदु है, इसको मीन पॉइंट बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं। इस मध्य बिंदु से इधर गया, फिर अपने पॉइंट पे आया, फिर मध्य बिंदु से यहाँ गया, फिर अपने पॉइंट पे आया, फिर गया, फिर अपने बिंदु पे आ गया। तो आप देख रहे होंगे इसी बिंदु से आगे पीछे होके ये गुजर रहा है, यानी कि ये अपने मध्य बिंदु पर जरूर आ रहा है, यानी कि मिड पॉइंट पे जरूर आ रहा है। ये यहाँ पे था, यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया। कहने का मतलब अपने मेन पॉइंट पे वापस आ रहा है। देखो ना, आया, फिर गया, फिर आया, फिर यहाँ से गया, फिर वापस आया, फिर गया। यानी कि अपने मीन पॉइंट पर वापस आ रहा है, रिपीट कर रहा है आगे पीछे वाला मोशन। तो आप एक पत्थर को बांधे रस्सी से, हल्का सा शॉट लगाए उस पे, तो वो आप देखेंगे ऐसे घूमता हुआ हिलता हुआ नजर आएगा, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसको कहते हैं पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम। ठीक है, ये एक पेंडुलम बन जाता है। सो होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। तो आप एक रस्सी में पत्थर बांधे, पत्थर को लटका दे और उसको हैंग होने दे, लटकता हुआ रहने दे, और जब ये होल्ड करेंगे तो ये क्या करेगा? मूव करेगा, घूमेगा, और बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे? पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पे रिपीटेड मोशन हो रहा है, यानी कि बार बार एक ही बिंदु पर ये क्या कर रहा है? आगे पीछे मूव कर रहा है, और ऐसे रिपीटेशन वाले मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल में लिख ले, पेंडुलम भी इसका उदाहरण है।
सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पेंडुलम जो होता है वो बेसिकली कैसे मूव करेगा, पेंडुलम अपने मिड पॉइंट पे मूव करेगा, यानी कि एक बार आगे एक बार पीछे, तो आप देखेंगे कि वो अपने मिड पॉइंट में मूव करता है। तो पेंडुलम इसी तरीके से मूव करेगा। और पेंडुलम किसका उदाहरण है, पेंडुलम उदाहरण है हमारे एक पीरियोडिक मोशन का, यानी कि एक ही जगह पर वापस आ रहा है, रिपीट कर रहा है ना बार बार, तो रिपीट जब करेगा बार बार तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जिस तरीके से पीरियोडिक मोशन का एक उदाहरण बहुत ही प्यारा है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन, कंपन भी। आप लोगों ने गिटार बजाया होगा, है ना, तो गिटार में जब आप एक स्ट्रिंग को खींचेंगे तो वो स्ट्रिंग क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन से हिलती है, यानी कि जब आपने क्या किया होगा, गिटार की तार खींची होगी तो वो अपनी ही जगह पर क्या करेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करेगी, और ऐसे ही मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम और देखते हैं, तो एक उदाहरण हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेंडुलम जो है, ये तो हमने बता दिया कि पेंडुलम क्या होता है, कैसे गति करता है। इसका एक उदाहरण और है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप किसी पेड़ की क्या करेंगे, ब्रांच को हिलाएंगे, तो टहनी को जब आप हिलाओगे, आम सभी ने तोड़ोगे, है ना, आम तो सभी ने तोड़ेंगे। तो आम तोड़ते वक्त क्या क्या होगा, हमने अगर किसी टहनी को हिलाया, मूव कराया, तो बेसिकली वो जो टहनी होती है वो क्या करती है, अप डाउन मोशन करेगी, एक ही जगह पे क्या करेगी, अप और डाउन मोशन करेगी। और ऐसी गति को भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, आवर्त गति। तो वाइब्रेशन हो, कंपन हो, चाहे टू एंड फ्रो मोशन हो, आगे और पीछे का कोई मोशन हो, ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसी ही गति को हम लोग वाइब्रेशन या पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पर यही हमें दे रखा है कि जो ब्रांच है ट्री की, या टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे और पीछे जो गति करती है, ऐसे मोशन को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। ठीक है, स्विंग ऑफ अ चाइल्ड, आप लोग उस वाले झूले में बैठोगे जिसमें हम झूला झूलते ही हैं ऑब्वियसली, तो ऐसे झूले में भी आप बैठोगे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन का ही उदाहरण बोलेंगे। तो ये सारा हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन हो गया। जब आप तबला, गिटार, घंटी कुछ भी बजाएं, तो यहाँ पर वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, और जहां पर भी कंपन होगा वो एक पीरियोडिक मोशन का उदाहरण होगा, यानी कि आवर्त गति का उदाहरण होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बढ़ेंगे अगली क्लास में, जानेंगे आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।